नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है साइमन सिनेक द्वारा लिखित स्टार्ट विद व्हाई, उन व्यावसायिक नेताओं के लिए एक स्व सहायता पुस्तक है जो अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके प्रामाणिकता प्राप्त करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। अधिकांश कंपनियां ग्राहकों और कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए जोड़ तोड़ पर भरोसा करती हैं। वे अल्पकालिक प्रेरकों का उपयोग करते हैं जो वफादारी को प्रेरित या प्रोत्साहित नहीं करते हैं। जो ग्राहक प्रेरित नहीं हैं, वे उत्पाद खरीदना बंद कर देंगे क्योंकि कंपनी चालाकीपूर्ण रणनीतियों को जारी नहीं रख सकती है। और जब कर्मचारी प्रेरित नहीं होते हैं तो वे कम प्रेरित होते हैं और कम उत्पादक होते हैं। प्रतिस्पर्धियों के साथ बने रहने और कंपनी की बुनियादी उत्पादकता निर्धारित करने वाले मैट्रिक्स पर आधारित रणनीतियों के बजाय कंपनियों को ऐसी रणनीतियां बनानी चाहिए जो उसके उद्देश्य या उसके क्यों को आगे बढ़ाए, और ऐसे मैट्रिक्स खोजें जो कैसे मापें कि कंपनी क्यों को आगे बढ़ाती है, कंपनी अपना काम क्यों करती है और वह उस उद्देश्य को कैसे पूरा करना चाहती है। इसका दृढ़ विचार होने पर ही कर्मचारी यह तय कर सकते हैं कि काम पर क्या करना है। ग्राहक उन ब्रांडों की ओर आकर्षित होंगे जो उनके अपने उद्देश्यों से मेल खाते हैं, और वे उन उत्पादों को खरीदने के लिए समय या लागत पर प्रीमियम का भुगतान करेंगे। किसी कंपनी के क्यों की पुष्टि करने वाला नेतृत्व विश्वास और एक ऐसी संस्कृति के विकास पर निर्भर करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि नेता का संदेश प्रत्येक कर्मचारी द्वारा बढ़ाया जाए। इसके लिए कंपनी को उन रणनीतियों को त्यागने की आवश्यकता है जो सभी संभावित ग्राहकों की तलाश करती हैं, और इसके बजाय वफादार शुरुआती अपनाने वालों को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कंपनियों के लिए एक प्रेरक नेता होना आम बात है जो कंपनी के क्यों और एक ऊर्जावान नेता का प्रतीक है जो कंपनी के कैसे के लिए योजनाएं बना सकता है। कंपनी संस्कृति को अपने प्रतीकों जैसे लोगों, साथ ही अपनी रणनीतियों के माध्यम से निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब कोई दूरदर्शी नेता चला जाता है तो कंपनियां क्यों पर ध्यान देना भूल जाती हैं और इसके बजाय शेयरधारक की मांगों या प्रतिस्पर्धी संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जैसे जैसे कोई कंपनी बड़ी और सफल होती जाती है, फोकस का यह नुकसान संगठन के निचले स्तरों पर भी हो सकता है। लगातार मैट्रिक्स, कंपनी संस्कृति पर जोर और नेता के दृष्टिकोण को कायम रखने वाली उत्तराधिकार योजना से इन खामियों से बचा जा सकता है। सबसे बढ़कर किसी कंपनी के उद्देश्य को खोजने और बनाए रखने के लिए परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबिंब और संघर्ष की आवश्यकता होती है। व्यवसाय की सफलता के बारे में वर्तमान धारणाएं नेताओं को प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करने और ग्राहकों को खरीदने के लिए हेरफेर करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस बात के सबूत के बावजूद कि ये रणनीतियां अप्रभावी और महंगी हैं, सबसे अच्छी व्यावसायिक रणनीतियां इस बात पर ध्यान देने के साथ शुरू होती हैं कि कंपनी का अस्तित्व क्यों है, फिर कंपनी उस उद्देश्य को कैसे पूरा करेगी, और अंत में इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि कौन से संचालन उस योजना को पूरा करेंगे। ग्राहक उन कंपनियों की ओर आकर्षित होते हैं जिनके उद्देश्य उनके साथ मेल खाते हैं क्योंकि वे अपनेपन की भावना महसूस करना चाहते हैं। वे ग्राहक तब वफादार होंगे जब कोई कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों के समान कम कीमत या आसान पहुंच की पेशकश नहीं कर सकती। अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियां बाजार प्रतिस्पर्धा से ऊपर और परे सच्चे नवाचार को प्रोत्साहित करती हैं। कंपनी क्यों अस्तित्व में है और यह उस उद्देश्य को कैसे पूरा करती है, इसका विवरण लिम्बिक मस्तिष्क को आकर्षित करता है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। लिम्बिक मस्तिष्क को नियोकॉर्टेक्स की तुलना में समझाना आसान है, जो कंपनी क्या करती है उसके बयानों को पहचानती है। उद्देश्य की एक मजबूत भावना के साथ एक कंपनी का नेतृत्व करने में विश्वास बढ़ाना, एक उद्देश्यपूर्ण संस्कृति विकसित करना और मजबूत उद्देश्य की भावना वाले कर्मचारियों की तलाश करना शामिल है।
जो चुनौतियों का अच्छी तरह से जवाब देते हैं। सभी संभावित ग्राहकों का पीछा करने और कम वफादारी दर स्वीकार करने के बजाय कंपनियों के लिए शुरुआती ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाना और उनकी वफादारी को बढ़ावा देना बेहतर है। सफल कंपनियों में अक्सर एक दूरदर्शी नेता होता है जो क्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, और एक योजना बनाने वाला नेता होता है जो कैसे स्थापित करता है। बाकी संगठन जो करता है उसमें क्यों और कैसे को बढ़ावा देता है।